Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biodiversity and Conservation and the topic Biodiversity Conservation. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board Delhi Examination 2014. So the question is, there are many animals that have become extinct in the wild but continue to be maintained in zoological parks. A part, what type of biodiversity conservation is observed in this case, and B part, explain any other two ways which help in this type of conservation. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है बहुत सारे एनिमल्स वाइल्ड यानी उनकी नेचुरल हैबिटेट में तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं पर वो जूलॉजिकल पार्क्स में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. तो बेटा ए पार्ट में हमें बताना है ये जो अप्रोच है कि एनिमल्स उनकी नेचुरल हैबिटेट में एक्सटिंक्ट हो गए हैं पर जूलॉजिकल पार्क्स में एग्जिस्ट करते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का कौन सा मेथड है. और बी पार्ट में हमें बताना है जूलॉजिकल पार्क्स के अलावा कोई दो मेथड जिनकी हेल्प से हम इन्हें कंजर्व कर सकते हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें बताना था ये जो स्टेटमेंट में हमें मेथड दिया हुआ है ये कौन सा मेथड है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का. तो बेटा क्वेश्चन में हमें बोला था कि एनिमल्स उनकी नेचुरल हैबिटेट में लॉस हो गए हैं और जूलॉजिकल पार्क्स में अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी जो एनिमल्स हैं वो उनकी नेचुरल हैबिटेट में अब एग्जिस्ट नहीं करते पर उनको हमने उनकी नेचुरल हैबिटेट से निकाल के एक दूसरी जगह पे स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस दे के कंजर्व किया हुआ है. तो ऐसी कंडीशन को, ऐसे मेथड को हम बोलते हैं ex-situ कंजर्वेशन. सो आंसर ए इज ex-situ कंजर्वेशन. क्लियर. देन बेटा बी पार्ट में हमें इसी टाइप के दो और मेथड्स बताने थे इन एनिमल्स को कंजर्व करने के. तो बेटा इनको हम क्रायो प्रिजर्वेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से कंजर्व कर सकते हैं. क्रायो प्रिजर्वेशन में हम गैमीट्स को, थ्रेटेंड स्पीशीज के गैमीट्स को लैब कंडीशंस में फर्टाइल कंडीशंस प्रोवाइड करके कंजर्व करते हैं और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम एग्स को लैब कंडीशंस में फर्टिलाइज करके किसी भी थ्रेटेंड स्पीशीज को कंजर्व करते हैं. तो इन दोनों ही अप्रोचेस में हम थ्रेटेंड स्पीशीज को उनकी नेचुरल हैबिटेट की जगह दूसरी कंडीशंस में कंजर्व कर रहे हैं. तो ये दोनों ही ex-situ कंजर्वेशन का टाइप है और इन दोनों टेक्निक की हेल्प से हम थ्रेटेंड एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं. क्लियर. सो आंसर बी इज गैमीट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स एंड eggs can be fertilized in vitro. So I hope this question is clear to you. Thank you.